शांति, नमस्ते। आज के सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के सत्र को शुरू करने से पहले हर बार की तरह 1 मिनट परमात्मा को याद करते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं। तो चलिए 1 मिनट के लिए साइलेंस में। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का, लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। हो सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। कल हमने परमात्मा की मुरली यानी कि महावाक्यों के महत्व को समझा। आज हम शॉर्ट में योगी जीवन की दिनचर्या को समझते हैं कि एक योगी जीवन की दिनचर्या कैसी होती है और ब्रह्मा कुमारीज़ में कैसे योगी जीवन जिया जाता है परमात्मा की डायरेक्शन के अनुसार। योगी जीवन की दिनचर्या की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से होती है, यानी कि अमृत वेले से होती है। भक्ति मार्ग में भी अगर देखें तो सुबह सुबह जल्दी उठकर, यानी कि अर्ली मॉर्निंग 3:30-4 बजे उठकर भगवान की आराधना करने का महत्व बहुत है, क्योंकि उस समय पूरे संसार में तमो प्रधानता का वातावरण बहुत कम होता है और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, अमृत वेले का जो समय है 3:30 से 5, वो विशेष परमात्मा से शक्तियाँ लेने का समय है। शिव बाबा स्पेशल हम बच्चों को इस समय शक्तियों से भरपूर करते हैं। और अगर हम लौकिक दुनिया में भी देखें तो बच्चों को हम पढ़ाई पढ़ने के लिए भी अर्ली मॉर्निंग के लिए सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि हर चीज़ को बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेता है। इसलिए सुबह सुबह अच्छे काम करना, सुबह सुबह उठकर ज्ञान भरना, पढ़ाई करना, ये हम बचपन से सुनते आए हैं पर शायद करते नहीं थे। परंतु एक योगी जीवन अगर जीना है तो सुबह ये 3:30 से 5 का जो समय है उसमें उठकर मेडिटेशन करना, परमात्मा को याद करना और परमात्मा दिव्य शक्तियों को अपने अंदर भरने का सर्वश्रेष्ठ समय है। तो हम सुबह सुबह उठकर अमृत वेले के समय शिव बाबा से शक्तियाँ लेते हैं। जैसे क्या है, सुबह सुबह जब हम उठते मोबाइल को चार्ज कर देते हैं ताकि पूरा दिन मोबाइल की बैटरी चले। और इतना ही नहीं, हम साथ में पावर बैंक लेकर के भी जाते हैं ताकि बीच बीच में कहीं अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो उसको चार्ज कर दे। बिल्कुल वैसे अमृत वेले का जो समय है वो आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का समय है, ताकि पूरा दिन आत्मा कर्म क्षेत्र में जाती है, कर्म करती है, तो बैटरी फुल चार्ज होगी तो लाइफ बैलेंस्ड रहेगी, कोई भी सिचुएशन में भी ठीक रहेगी। इसलिए मॉर्निंग का अमृत वेले का समय हमें मिस नहीं करना है। उठकर शिव बाबा से शक्तियाँ लेनी है, यानी कि मेडिटेशन करना है। फिर नित्य क्रम पूरा करके, थोड़ी एक्सरसाइज करके, फिर हम रोज़ वैसे तो सुबह जल्दी फ्रेश होकर नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स जो होते हैं, सेवा केंद्र, उस पर जाकर सुबह सुबह परमात्मा ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, ताकि सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर जाए वो बहुत पॉजिटिव कंटेंट, बहुत उच्च महावाक्य परमात्मा के जब अंदर जाए तो पूरा दिन वही स्मृति में रहेगा। तो इसलिए वैसे अभी वर्तमान परिस्थिति को देखें तो बाहर जाना इतना सेफ नहीं है, परंतु
घर पर रह कर के हम सबको मुरली पढ़नी है और बार बार उसका रिवीजन करना है। जैसे पढ़ाई में भी रिवीजन करते हैं ताकि भूल न जाए कि आज शिव बाबा ने हमें क्या कहा, तो मुरली को रिवाइज करना है। तो ये मॉर्निंग ज्ञान अमृत लेना, पॉजिटिव कंटेंट अपने अंदर भरना बहुत ही ज़रूरी है एक योगी जीवन जीने के लिए। तो अभी तो सेवा केंद्र पर नहीं जा सकते हैं, परंतु आप सब ऑनलाइन ब्रह्मा कुमारी इसकी ऑफिशियल साइट पर डेली मुरली सुन सकते या पढ़ सकते हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, या फिर आपके नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर आप संपर्क करके ऑनलाइन जो भी डेली प्रोग्राम्स हो रहे हैं स्पिरिचुअल और डेली मुरली जो होती है वो क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। परंतु मुरली मिस नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए। इसलिए एवरी मॉर्निंग और कोई न्यूज़ चैनल नहीं, न्यूज़पेपर नहीं, परंतु ज्ञान अमृत को सबसे पहले अपने मन के अंदर भरना है, परमात्मा के महावाक्यों को पढ़ना या सुनना है। फिर एक बहुत ही वंडरफुल सिस्टम है ब्रह्मा कुमारी संस्था में कि मन के विचारों का ट्रैफिक रोकने के लिए हर थोड़े थोड़े समय में एक परमात्मा याद का गीत बजता है, और उस समय हम सब उस कुछ क्षण के लिए अपने आप को हर विचारों से मुक्त करके परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर फिर से शक्तियाँ ले लेते हैं। जैसे पावर बैंक बीच बीच में मोबाइल से अटैच करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अपने आप को चार्ज करने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। तो बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल सॉन्ग्स बजते हैं जो हमारे मन के विचारों की गति को धीमी करके परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। आप भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, और इसके लिए एक एप्लीकेशन है ब्रह्मा कुमारीज़ की, ब्रह्मा कुमारीज़ ट्रैफिक कंट्रोल। उसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं और आप उसमें टाइमिंग कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट, क्योंकि कई लोग मीटिंग्स भी करते होंगे, ऑफिस में होंगे, तो आप अपने हिसाब से टाइमिंग्स उसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। परंतु क्या होगा, इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपको कुछ समय के अंदर ये रिमाइंड कराया जाता है कि अपने विचारों को प्लीज़ थोड़ा सा पॉज कीजिए और उसके साथ कनेक्ट हो जाइए। तो ये बहुत ही अच्छी विधि है ट्रैफिक कंट्रोल सॉन्ग्स और उस समय परमात्मा को बीच बीच में याद करना। तो आप इसको भी ज़रूर कीजिए। फिर हम भगवान को भोग भी लगाते हैं। जैसे हम भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते समय परमात्मा की याद में रहना है, परमात्मा को याद करते हुए भोजन बनाना है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो उस भोजन जो हम भोजन बनाते हैं वो भोजन देने वाला जो है उसको पहले भोजन स्वीकार कराना, यानी कि भोग लगाना है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि भोजन सात्विक होना चाहिए, क्योंकि हम परमात्मा को स्वीकार करा रहे हैं और हम भी देवी आत्माएं बन रहे हैं। जैसे हम देवी देवताओं को जब भक्ति में भोग चढ़ाते थे तो उसमें कोई भी तामसिक अन्न नहीं भोग में चढ़ाते थे, जैसे कि नॉनवेज या फिर प्याज लहसुन। तो अगर हम देवी देवताओं को नहीं चढ़ाते थे तो हम तो वही बनने जा रहे हैं, तो हम खुद कैसे खा सकते हैं और शिव बाबा को कैसे ऑफर कर सकते हैं। इसलिए भोजन सात्विक होना चाहिए और भोग भी जो लगाते हैं वो सात्विक भोजन का ही भोग लगाना है। ये भोग लगाना जो है वो भी एक योग की ही विधि है, क्योंकि जब हम भोग स्वीकार कराते हैं परमात्मा को तो उसमें परमात्मा के साथ एक भावना जुड़ती है, एक संबंध जुड़ता है, और परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, शिव बाबा की शक्तियाँ उस भोजन के अंदर आती है। वो भोजन भोजन नहीं रहता, फिर प्रसाद बन जाता है, पावरफुल भोजन बन जाता है। तो फिर जब वो परिवार के सदस्य खाते हैं, स्वीकार करते हैं, तो उनके मन भी शीतल, काम और बहुत ही पवित्र हो जाते हैं, और धीरे धीरे घर में भी परिवर्तन शुरू हो जाएगा। इतना बड़ा मैजिक क्रिएट करता है अन्न। उसके बाद फिर शाम का जो समय है 6:30 से 7:30 का, ये भी बहुत पावरफुल शक्तिशाली समय है। जैसे अमृत वेले का समय, बिल्कुल वैसे ही शाम का भी समय बहुत ही पावरफुल समय होता है। तो इस समय भी हम मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा से शक्तियाँ लेते हैं और फिर उन शक्तियों को पूरे विश्व में फैलाते हैं, ताकि विश्व का भी कल्याण हो,
एक योगी आत्मा जो होती है वो विश्व कल्याणी भी होती है। तो हम शाम को परमात्मा से शक्तियाँ लेकर विश्व कल्याण हेतु विश्व में ये शक्तियाँ वाइब्रेशंस फैलाते हैं। तो शाम का भी योग मिस नहीं करना है। शाम के 6:30 से 7:30 का अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो 7 से 7:30 भी ज़रूर कीजिए। और फिर भी अगर आप बाहर है 7 से 7:30 में भी नहीं है तो कर्म योग कीजिए। जहाँ भी है शिव बाबा की याद में शिव बाबा की शक्ति आती है और मैं उसको रेडिएट कर रहा हूँ मेरे चारों तरफ। ये 6:30 से 7:30 का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त से कम नहीं है, बहुत पावरफुल समय है। इसलिए शाम के मेडिटेशन को भी मिस नहीं करना है। फिर रात्रि को सोने से पूर्व हम अपने पूरे दिन का चार्ट शिव बाबा के सामने सच्चाई और सफाई से रखते हैं। और अगर पूरे दिन में कहीं कोई गलती की है, किसी को दुख दिया है या कोई ऐसा गलत कार्य हो गया है तो उसको चेक करते हैं और फिर उसको चेंज करने का शिव बाबा के सामने वायदा करते हैं, यानी कि वो फिर से रिपीट ना हो, इसके लिए परमात्मा के आगे प्रतिज्ञा करते हैं। और फिर परमात्मा की गोदी में, परमात्मा शक्ति के झूले में ही हम सो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये जीवन की ये जो लाइफस्टाइल है, अगर ये जीना शुरू करें तो सदा योगी जीवन होगा। 1 घंटा या 1 दिन नहीं करना है योग, पूरा जीवन हमारा योगी जीवन बिताना है। और ऐसा अगर जीवन हम बिताते हैं तो हमेशा सुरक्षित और हमेशा हेल्दी, हमेशा खुशनुमा जीवन रहेगा। तो योगी जीवन जिसका होता, उसका उठना, बैठना, चलना, बोलना, खाना, पीना, सोना, जागना बिल्कुल योग युक्त और योगी समय पर होता। इसे कहते हैं योगी जीवन और यही हमारी लाइफस्टाइल अब बनानी है। तो योगी जीवन जीकर देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा, घर का वातावरण बदल जाएगा, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। तो हम मिलकर स्वर्ग लाएंगे और मुझे यकीन है आप सभी योगी जीवन जीना आज से ही शुरू करेंगे। तो आप सबको दिल से योगी जीवन जीने की ढेर सारी बधाइयाँ और मुबारक। एंड वेलकम टू ईश्वरीय फैमिली एंड स्टे कनेक्टेड टू द नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर। तो आज समाप्ति करते हैं और इस समाप्ति के साथ एक बहुत सुंदर गीत आप सबके सामने रख रही हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतने दिन तक जुड़े रहने के लिए और इस ज्ञान को अपने अंदर भरने के लिए। तो चलिए परमात्मा को याद करते करते इस गीत को सुनते हैं। योगी जीवन जी कर देखो।